वेलकम टू स्टडी IQ। माय नेम इज अमित वरीदी किलोर। आपने रिसेंटली सोशल मीडिया पर एक वायरल वीडियो देखा है जिसमें एक मंकी, एक बंदर दिमाग से वीडियो गेम खेल रहा है, राइट? वो अपने दिमाग से जो स्क्रीन पर कुछ वीडियो गेम टाइप की जो चीज चल रही है उसको कंट्रोल कर सकता है। जो ये चीज है ये बेसिकली न्यूरालिंक के द्वारा की गई है। न्यूरालिंक क्या है, व्हाट इज दिस, आइए इसके बारे में जानते हैं। न्यूरालिंक का ये लोगो है, इसको समझिएगा कि ये कंपनी है। पहले तो एक कंपनी का नाम है जिसका नाम न्यूरालिंक है, साथ में ये एक गैजेट बनाती है, उस गैजेट को भी न्यूरालिंक कहते हैं। और कभी कभी आप जब कहीं पढ़ेंगे तो जो टेक्नोलॉजी है उसको भी न्यूरालिंक का नाम दे दिया जाता है। सो इन केस दिस कम्स एज अ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन इन साइंस एंड टेक, इस बारे में ध्यान रखना है कि वो क्या पूछ रहे हैं, तब सोच के लिखना। तो न्यूरालिंक एक कंपनी है और इस कंपनी को बनाया है इलॉन मस्क ने। इलॉन मस्क का आप नाम जानते होंगे, वो एक एंटरप्रेन्योर है, अमेरिकन एंटरप्रेन्योर, जो कि टेस्ला नाम की कंपनी बनाते हैं जो इलेक्ट्रिक कार्स बनाती हैं। दूसरा स्पेस एक्स नाम की भी कंपनी उन्हीं की है जो कि बेसिकली स्पेस एक्सप्लोरेशन को प्राइवेटाइजेशन की करने के लिए आगे बढ़ रही है। आपने ये भी सुना होगा कि इलॉन मस्क मार्स पर, मंगल ग्रह पर पहुंचने के लिए बहुत ही तत्पर हैं। तो सोशल मीडिया पर कहीं ना कहीं आपके पास ये चीज इंफॉर्मेशन आई होगी। इन्हीं की एक कंपनी है न्यूरालिंक। कंपनी का नाम न्यूरालिंक है, एक गैजेट बनाती है उसका नाम भी न्यूरालिंक है, और जो ये टेक्नोलॉजी है, जो ये काम करते हैं, उस चीज को भी न्यूरालिंक कहा जाता है। न्यूरालिंक होती क्या है उसके बारे में बात करते हैं। इलॉन मस्क की कंपनी न्यूरालिंक ने एक वीडियो शेयर किया था, ये वाला, ठीक है, उसी का स्क्रीनशॉट है ये। जब एक बंदर है अपने दिमाग से, कोई भी वायर्स नहीं है, एंड ही इज कंट्रोलिंग द गेम ऑन द स्क्रीन, की बेसिकली ये बॉल यहां पे जाती है और फिर उधर, ये गेम आपने खेला होगा ब्रिक्स का जो गेम होता है, अगर कहीं पर भी स्क्रीन पर इन ब्रिक के बिना टच हो गया तो बेसिकली गेम ओवर। और वो बंदर क्लियर इसको कंट्रोल कर रहा था सिर्फ अपने दिमाग के बेसिस पर, क्योंकि इनके दिमाग में एक इम्प्लांट लगा दिया गया था, वो गैजेट लगा दिया गया था, उस गैजेट का नाम भी न्यूरालिंक है। इलॉन मस्क कहते हैं कि दिस टेक्नोलॉजी ऑफ द फ्यूचर कुड बी टेस्टेड इन ह्यूमंस बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। इतनी ज्यादा डेवलप हो चुकी है कि अभी जानवरों पर टेस्ट कर रहे हैं, हो सकता है 2021 के एंड तक ह्यूमंस पर भी ट्राई हो सकते हैं। अब क्या हुआ कि एक ट्विटर यूजर ने बेसिकली इलॉन मस्क को ट्वीट पर मैसेज पूछा, तो उन्होंने बोला कि दे आर ऑलवेज अवेलेबल फॉर द क्लिनिकल स्टडीज एट द न्यूरालिंक। एक आदमी ने कहा कि मैं अवेलेबल हूं न्यूरालिंक के लिए, अगर आप एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं तो मुझे यूज कर सकते हैं। इलॉन मस्क ने तब बताया कि वी आर प्लानिंग दैट, हो सकता है 2021 तक हम करेंगे भी करेंगे। ये जो टेक्नोलॉजी है अगर ये सक्सेसफुल हो जाती है, इट कैन बी पॉसिबली यूज टू क्योर ब्रेन डिजीजेस लाइक अल्जाइमर्स एंड द पार्किंसन। तो बेसिकली इसका जो उद्देश्य ये है कि दिमाग के अंदर एक इम्प्लांट लगा दिया जाए जिससे आप अपना मोबाइल फोन, अपना कंप्यूटर, अपना लैपटॉप, इन चीज़ों को कंट्रोल कर सके बिना उनको टच किए हुए। इसके साथ साथ इसकी जो और मेडिकल एप्लीकेशंस हैं, जो ऐसी बीमारियां हैं दिमाग की जो कि बेसिकली जिनका इस समय तक कोई क्योर नहीं है, हो सकता है उनको भी सही करने में इससे हेल्प मिलेगी। न्यूरालिंक क्या है उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, ये ट्वीट था जनवरी 31, 2021 को किसी ने किया कि आई हैव बीन थिंकिंग, मैं एक कार एक्सीडेंट में था 20 साल पहले, मेरा पैरालाइज हो चुका है शोल्डर से नीचे, आई एम अवेलेबल फॉर क्लिनिकल स्टडीज एट द न्यूरालिंक। तब इलॉन मस्क ने बताया था कि मंथ इस 2021 के एंड तक हम पॉसिबल हैं, वो कर सकते हैं। ऐसा कुछ फोटो है, ऐसा कुछ इसको इमेजिन कर सकते हैं आप कि दिमाग के अंदर स्पेसिफिकली कुछ इलेक्ट्रोड्स या कुछ इम्प्लांट्स लगा दिए जाते हैं विच डायरेक्टली कम्युनिकेट्स विद द न्यूरॉन्स ऑफ द ब्रेन। तो बेसिकली जो आप सोचेंगे वो बेसिकली स्क्रीन पर हो सकता है। It's a gadget also that will be surgically inserted into the brains using robotics by the neurosurgeons. In this procedure, a chipset called the link is implanted in the skull. ये जो चीज हैं, ये एक चिपसेट है जिनका नाम है लिंक। It has a number of insulated wires connected from the electrodes that are used in the process. ये insulated wires हैं। The device can then be used to operate smartphones and computers without having to touch it. काम कैसे करती है ये, काम कैसे करती है, इस चीज को समझने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि न्यूरॉन्स कैसे काम करते हैं। The brain consists of neurons that transmit signals to cell in body including muscle, nerve, gland and other neuron cell. ये बात हम जानते हैं, अगर हमें कहीं पर चोट लगती है तो हमें वो जो चोट लगती है, सबसे पहले न्यूरॉन्स उस मैसेज को दिमाग को पास भेजते हैं, एंड देन वी फील, जो हमारा फील होता है उस पेन को फील करते हैं। अगर कोई भी न्यूरॉन एग्जिस्ट नहीं करता हो तो बेसिकली हमें पेन भी फील नहीं होगा। इसी प्रकार से हम सोचते हैं, अगर हमें अपना हाथ उठाना है, अगर हमें ये वीडियो आगे करना है, वीडियो को लाइक करना है, या इस यूट्यूब वीडियो के नीचे कुछ कमेंट्स करना है, तो जो ये मैसेज है ये आपके न्यूरॉन्स के द्वारा आपके हाथों को दिया जाएगा, आपकी आंखों को दिया जाएगा।
ये सोमा जो भी होते हैं ये ट्रांसमिट करते हैं एक दूसरे को न्यूरॉन्स मैसेज। दे आर कनेक्टेड टू वन अनदर बाय द सिनाप्सिस व्हिच रिलीजेस न्यूरोट्रांसमीटर। जहां पर न्यूरॉन एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं उस चीज को कहा जाता है सिनेप्सिस, जहां पर ये न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज करते हैं। दीज केमिकल सब्सटेंसेज आर सेंट टू अनदर न्यूरॉन सेल्स डेंड्राइट कॉजिंग द फ्लो ऑफ करंट अक्रॉस द न्यूरॉन्स। इसके आगे ये न्यूरोट्रांसमीटर यहां पर जाता है और एक न्यूरॉन्स के द्वारा दूसरे न्यूरॉन्स को मैसेज ट्रांसमिट कर देता है। आपका जो हाथ पर अगर चोट लगी है और दिमाग तक उसका मैसेज जाता है तो वो सिंगल न्यूरॉन नहीं है, मल्टीपल न्यूरॉन्स। यहां पर चोट लगेगी, वो न्यूरॉन्स जहां पर कनेक्ट होता है सिनेप्सिस वहां पर न्यूरोट्रांसमीटर छोड़ देगा, वो न्यूरोट्रांसमीटर अगले न्यूरॉन्स के पास जाएंगे और पेन का मैसेज नेक्स्ट न्यूरॉन को दे देंगे। ऐसे लाइन वाइज सीरीज में वो मैसेज आपके दिमाग तक पहुंचेगा और आपको परसीव होगा कि आपको पेन हुआ है। द सिग्नल्स आर देन आउटपुटेड इन फॉर्म ऑफ एन एक्शन और मूवमेंट। और उसके बाद फाइनली अगर आपको दर्द है तो आप अपना वहां से हाथ हटा लेंगे। इन सारे सिग्नल्स का बेसिकली जो होता है आउटपुट होता है वो मूवमेंट या एक्शन या आपके सोच पे या आपके किसी भी रिएक्शन के थ्रू बाहर आता है। The device is implanted directly in brain because placing it outside the head will not detect the signal produced by the brain accurately। ये जो ब्रेन जो ये सिग्नल प्रोड्यूस करता है, इसी सिग्नल को ये इम्प्लांट पहले ही कैप्चर कर लेगा और वायरलेसली मोबाइल को ढूंढ देगा। आप सोच के देखिए, इस समय अगर आपके हाथ में मोबाइल है, आप उस मोबाइल को ऑपरेट कैसे करते हैं? आप अपने मोबाइल में हाथ लेंगे और जब आपका दिमाग से मैसेज जाता है न्यूरॉन्स का कि अब मैं इसको स्वाइप करता हूं, अब मैं इसको लाइक करता हूं, मैं कमेंट करता हूं, दैट मैसेज इज डायरेक्टली कमिंग फ्रॉम द न्यूरॉन्स। न्यूरालिंक आपके दिमाग में एक चिप इंप्लांट करना चाहता है, जो वो चिप जो मैसेज न्यूरॉन्स ने दिया था वो न्यूरॉन्स के थ्रू जाके उस चिप को चला जाएगा एंड दैट चिप वुड वायरलेसली ट्रांसमिट दैट मैसेज टू द फोन। तो आप सोचेंगे कि मोबाइल में बेसिकली स्लाइड हो जाए तो वो स्लाइड हो जाएगा। आप सोचेंगे कि कमेंट टाइप हो जाए तो वो टाइप हो जाएगा। टेक्निकली जो काम न्यूरॉन्स के द्वारा करना था वो बेसिकली ये न्यूरालिंक नाम का गैजेट कर देगा। दिस इज व्हाट दिस टेक्नोलॉजी इज। इट सीम्स लाइक इट इज द फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड। न्यूरालिंक कैन बी यूज टू ऑपरेट एनसेफेलोपैथी। एनसेफेलोपैथिक मतलब कि जो कि स्कल की बीमारियां होती है उनको कहा जाता है एनसेफेलोपैथी, ठीक है। तो उसकी जैसे अल्जाइमर्स होगी, पार्किंसंस होगी, उनका भी इलाज बेसिकली इस टेक्नोलॉजी के द्वारा किया जा सकता है। इट कैन ऑल्सो बी यूज एज अ कनेक्शन बिटवीन ह्यूमन ब्रेन एंड टेक्नोलॉजी। अगेन ह्यूमन ब्रेन और टेक्नोलॉजी के बीच में इस समय जो इंटरफेस है वो है हमारे हैंड। टच स्क्रीन है लेकिन हमें उसको हैंड से टच करना पड़ेगा। इस इंटरफेस का एक और नया स्टेप हो सकता है दिस न्यूरालिंक डिवाइस, जिससे बेसिकली वायरलेसली ही ब्रॉडबैंड के बेसिस पर ही। इसमें यह भी बात याद रखिएगा कि आपके दिमाग में अगर न्यूरालिंक का चिप लगा हुआ है और उस दिन वाईफाई नहीं आया तो फिर समझ लो कि फिर बेसिकली उस दिन फोन भी ऑन नहीं कर पाएंगे, तब आपको वापस टच स्क्रीन निकालना पड़ेगा। This means the people with paralysis can easily operate their phones and computer directly with their brain। अब सोच के देखिए कि किसी को पैरालिसिस है, अब इस समय तो वो कंप्यूटर नहीं चला पाएंगे, उनका पूरा का पूरा शरीर में लकवा मारा गया है। बट इफ दे हैव दिस चिप इन द ब्रेन दे वुड बी एबल टू ऑपरेट एनी टेक्नोलॉजिकल थिंग। जो भी वाईफाई से कनेक्टेड है, जो भी ब्रॉडबैंड से कनेक्टेड है, वो किसी भी चीज़ को, लाइट को बंद करना हो, एसी को चलाना हो, फ्रिज को ऑन करना हो, ऑटोमेटेड गाड़ी को चलाना हो, मोबाइल, कंप्यूटर, उन सबको एक्सेस कर पाएंगे अगर ये सक्सेसफुल हो जाती है तो। The main purpose is to help people to communicate through text or voice messages. Neuralink is not limited to that. It can also be utilized to draw pictures, take photographs and do other activities. एक कैमरे को वाईफाई से कनेक्ट कर दीजिए, दिमाग में सोचिए कि मैंने इसका क्लिक बटन दबा दिया और बेसिकली आप फोटो ले लेंगे। दिस इज व्हाट न्यूरालिंक इज गोइंग टू डू। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और 3D प्रिंटिंग के बाद वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग फ्यूचर टेक्नोलॉजी है न्यूरालिंक। इसको करंट अफेयर्स पे जरूर फॉलो कीजिएगा। करंट अफेयर्स में तो क्वेश्चंस आंसर्स में तो पूछी ही जाएगी, हावेवर द एप्लीकेशंस जो इसकी हैं अगर ये सक्सेसफुल हो जाती है तो इन नंबरेबल है। ह्यूमन बींग्स को एक्चुअल टर्मिनेटर जो होते हैं ना, रोबोट के साथ जो हमारा एक्चुअल इंटरफेस है वो शायद इस नेक्स्ट स्टेज से कंप्लीट हो सकता है। सो प्लीज डू फॉलो व्हाट दिस द डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ न्यूरालिंक, जिसमें ब्रेन और टेक्नोलॉजी का एक इंटरफेस डेवलप किया जा रहा है कि हमें हाथों की जरूरत ही ना पड़े, सोच के बेसिस पर हम टेक्नोलॉजी को कंट्रोल कर सके। द नेक्स्ट स्टेज ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन इट सीम्स। इन केस यू नीड द PDF of this class, you definitely should join this Telegram channel where the PDFs and the notification shall be shared. What do you think about Neuralink? थोड़ा हाइप है इस टेक्नोलॉजी का। कई बार कुछ टेक्नोलॉजी हाइप हो जाती है। गूगल ग्लास आपने सुना होगा कभी 3-4 साल पहले कि ग्लास में ही फोन आ जाएगा, ग्लास में ही, बट दे डिड नॉट गो वेरी फार। इवन द स्मार्ट वॉचेज चल रही हैं लेकिन आप खुद भी देखेंगे तो बहुत ज़्यादा हाइप्ड हैं। ऐसा नहीं है, कई बार ऐसा सोचा जाता था कि मोबाइल्स को ही रिप्लेस कर देंगी, डिवाइस बस हाथ में ही बांध के रखे तो और आसान रहेगा, बट दे हैव देयर ओन लिमिटेशंस।
गूगल ग्लास तो ऑलमोस्ट फेल ही हो गया है, सिर्फ और सिर्फ एक्सपेरिमेंटल रह गया है। इज न्यूरालिंक हाइप्ड और इज इट एक्चुअल द नेक्स्ट स्टेज ऑफ टेक्नोलॉजिकल एवोल्यूशन? इस यूट्यूब वीडियो के नीचे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। हैव अ नाइस डे।